हर हर महादेव। सादर जय सिया राम। प्रिय भक्तों, आशा करता हूँ कि आप सब परिवार कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। आप सभी को ज्ञात है कि यह सावन का पवित्र महीना, पवित्र मास प्रारंभ हो चुका। वैसे तो भगवान देवाधिदेव महादेव जी का पूजन 12 महीने करने का विधान है, कर सकते हैं, परंतु सावन का महीना भगवान महादेव जी का पूजन के लिए बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। इस मास पर भगवान का आराधना, वंदन, पूजन, अर्चन अत्यंत फलदायी है, विशेष फलदायी है। और भगवान महादेव जी का सावन के महीने पर रुद्राभिषेक करने से भगवान की बहुत बड़ी फल की प्राप्ति होती है। जिस कामना को लेकर के भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान महादेव के आशीर्वाद से उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके जीवन सुखमय बने रहते हैं, समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए हम इस विषय पर विस्तृत जानकारी अर्जन करें। आप सबों के बीच बहुत सुंदर विषय लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय भक्तों, आप देखें, समझें और निश्चित रूप से इसे अपने जीवन में उतारें। भगवान का, महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम किस चीज का अभिषेक, रुद्राभिषेक के समय करें ताकि हमें किस फल की प्राप्ति होगी, हम इस विषय पर समझेंगे। आपके घर में सुख समृद्धि के लिए अनार के रस से भगवान महादेव जी पर अभिषेक करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है, आत्मबल बढ़ता है। आम के रस से अभिषेक करने पर समृद्धि बढ़ती है। शिव जी को तो ये 3 फल अत्यंत प्रिय हैं, केला, आम और बेर, जिसे कदली, आम्र और बदरी कहा जाता है। शिवरात्रि का व्रत पूजन तो बेर के बिना अधूरा ही माना जाता है। प्रिय भक्तों, जल के अभिषेक से घर में कलह कष्ट नहीं रहते, वे सब दूर भाग जाते हैं। कुशा के जल से चिंता से मुक्ति मिलती है, दुखों की निवृत्ति होती है। और गन्ने के रस से तो बतलाई गई है, शिव महापुराण में बहुत अच्छा वर्णन आता है कि यदि इक्षु, जिसे गन्ना कहा जाता है, गन्ने के रस से यदि शुक्रवार को रुद्राभिषेक किया जाए तो भगवान महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन भक्तों के घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती, वह माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन संपत्ति वैभव से, पैसा रुपया से परिपूर्ण होते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है यदि गन्ने के रस से शुक्रवार के दिन भगवान महादेव जी का अभिषेक करें। तब शहद और जल मिलाकर अभिषेक करने पर उनके व्यापार में वृद्धि होती है, व्यापार बढ़ता है। और पीली सरसों के तेल से अभिषेक करने पर उनके बैर, उनके दुश्मन समाप्त हो जाते हैं। यह रुद्राभिषेक बहुत फलदायी बतलाया गया है। प्रिय भक्तों, भगवान महादेव जी बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, दया के सिंधु हैं और भक्तों पर असीम कृपा बरसाने वाले हैं। रुद्राभिषेक का इतना महत्व है कि यदि रुद्राभिषेक जिस शिवालय पर हो रहा हो, यदि भक्तजन घर पर ही कर रहे हों, उस पूजन अर्चन को गर्भवती नारियां यदि देखती हैं, गर्भवती स्त्री दर्शन करती हैं, तो उनके गर्भ में पल रहे शिशु स्वस्थ रहते हैं और बहुत ही गुणवान और सुंदर जन्म लेते हैं, वह सुरक्षित रहते हैं। इतना बड़ा महत्व रुद्राभिषेक का बतलाया गया है। और आप यदि अभिषेक नहीं कर सकते, अभिषेक किसी कारणवश नहीं भी कर सकते, तो आप निश्चित रूप पर सावन में भगवान महादेव जी के दर्शन करने जाएं, भगवान को वंदन करें, प्रार्थना करें
और भगवान महादेव जी का परिक्रमा करें। परिक्रमा की विधि बतलाई गई है प्रिय भक्तों। आप इस विषय को भी समझें कि परिक्रमा किस देवता की कितनी करनी चाहिए। बात आई परिक्रमा की, आप इसे निश्चित रूप से अपने जीवन में उतारें। भगवान शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान महादेव जी के शिवलिंग पर जो जल अर्पण किया जाता है वह जल बह करके जाता है, उसे नाका नहीं जाता, उसे पैर से नाक करके लांघ करके पार नहीं हुआ जाता। इसलिए अर्ध परिक्रमा करने की परंपरा विधि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा जी की एक परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान गणपति जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी की 4 परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान सूर्य नारायण देवता की 7 परिक्रमा करने की विधि प्राप्त होती है। और परिक्रमा की विधि बतलाई गई, परिक्रमा बाई परिक्रमा ही करें, क्योंकि देवता दाहिने स्थान पर दाहिने तरफ ही हमें रहें, ऐसी परिक्रमा को शुभ परिक्रमा बतलाया गया है। प्रिय भक्तों, मैं आप सबों के बीच रुद्राभिषेक से संबंधित बहुत ही गूढ़ रहस्य बातें लेकर के बतलाया। आप निश्चित रूप से इन बताए गए चीज़ों पर भगवान महादेव जी पर अभिषेक करें, भगवान देवाधिदेव महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सावन का पवित्र महीना आप सबों के लिए मंगलमय, सुखमय और धन से परिपूर्णता को प्रदान करने वाला है। आगे मैं और विषय लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। मेरे इस बतलाए गए बातों को आप जीवन में उतारें। मेरे इस यूट्यूब, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम। हर हर महादेव।